रामू भैया, हम दोनों भी एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई प्यार मोहब्बत वाली है। मैं रूठती हूँ तो वो मनाते हैं, और जब वो रूठते हैं तो मैं मनाती हूँ। इससे हम दोनों में प्यार हमेशा बनी रहती है। सोनपुर नाम की जंगल में रामू कबूतर अपनी पत्नी रानी चिड़िया के साथ रहता था। रामू कबूतर और रानी चिड़िया हमेशा ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। रामू जी, आप मुझसे हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। मैं अब कुछ दिन के लिए अपनी मायके अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। तुम जाओ अपनी मायके अपनी माँ के साथ ही रहना और दोबारा वापस मेरे घर मत आना। रानी चिड़िया रोते हुए अपनी सारी सामान को पकड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है। रानी बिटिया, तुम अचानक यहाँ कैसे? घर पे तुम्हारी लड़ाई दामाद जी से हुई है क्या? माँ, आपके दामाद आजकल बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। वो रोजाना दारू पीकर आते हैं और बेवजह मुझसे लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते रहते हैं। बिटिया, लड़ाई झगड़ा किसके यहाँ नहीं होते हैं। तुम अपने पति को संभालोगी तभी तो बात बनेगी ना। लेकिन माँ, मैं उन्हें कितनी बार समझाने की कोशिश ही कर रही हूँ, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं। मैं अभी कुछ दिन के लिए यहाँ रहूंगी, फिर अपने घर चली जाऊंगी। रामू कबूतर इधर आजादी फील करते हुए सीधा कोरबा शहर मौज मस्ती के लिए निकल जाता है। कोरबा शहर में उसे उसका दोस्त कालू कौवा मिलता है। रामू भाई, आप यहाँ कैसे? यहाँ कुछ काम से आए हो क्या? मैं यहाँ कुछ काम से नहीं आया हूँ भाई, मैं यहाँ मौज मस्ती और घूमने के लिए आया हूँ। मैं अपनी पत्नी से तंग आकर उसे अपने मायके भेज दिया हूँ। अब यहाँ थोड़ा मौज मस्ती और आजादी का जीवन जीने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। कालू कौवा रामू कबूतर की बात को सुनकर सारी बातें को समझ जाता है कि रामू कालू को अपने घर अपनी पत्नी और बेटी से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है। रामू भाई, यह मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ रहकर यहाँ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भाभी जी, आप दोनों कितना खुश लग रहे हो। आप दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है क्या? रामू भैया, हम दोनों भी एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई प्यार मोहब्बत वाली है। मैं रूठती हूँ तो वो मनाते हैं, और जब वो रूठते हैं तो मैं मनाती हूँ। इससे हम दोनों में प्यार हमेशा बनी रहती है। आप तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन मेरी पत्नी आपकी जैसी नहीं है। वो मुझसे हमेशा चिड़चिड़ाती है और झगड़ा ही करती रहती है। रामू भैया, इसमें आपकी ही कोई गलती होगी। आप अपनी गलती को समझो, उसके बाद ही कोई काम करना। इस बार अब मैं भी आप दोनों के जैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश करूँगा। कालू कौवा रामू कबूतर को घुमाने के लिए कोरबा शहर ले जाता है, फिर एक जगह बैठकर समझाता है। कालू भैया, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। यहाँ से मैं सीधे अपनी पत्नी को लेने जाऊँगा। रामू कबूतर उड़ते हुए सीधा अपनी पत्नी के पास अपने ससुराल चला जाता है। रानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हूँ। अब से मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने घर में रखूँगा। आप अपनी गलती स्वीकारते हैं तो मैं भी अब आपसे लड़ाई नहीं करूंगी और आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भाव से पेश आते हुए अपने घर को चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों की सुंदर सी बच्ची होती है। तीनों एक सुखी परिवार होकर खुशी से एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर रहने लगते हैं।